आज आए हैं, ऐसे हालात ना आ पाए। हमारे पार्षद जी बैठे हैं, जो कि पत्नी पार्षद है, भाई साहब बैठे हैं। अब गोयरी साहब, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने वार्ड के अंदर कहीं पर भी किसी को लगने नहीं दिया, कोई कैंप नहीं लगने दिया। मान लीजिए इन्होंने क्यों नहीं लगने दिया मालूम है? 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, मुझे पूरी तरह से नाम नहीं पता, लेकिन मुझे 100% पता है ये पैसे के दम पर जीते हुए नहीं हैं। ये लोगों के दम पर जीते हुए हैं, लोगों के प्यार से रहते हैं, इनको लोगों से प्यार है। अगर ये किसी पार्टी के दम पे जीते होते, अगर ये किसी सिंबल के दम पे जीते होते, अगर ये पैसे के दम पे जीते होते, लोगों से कोई मतलब नहीं होता इनको। लेकिन ये अड़े, सिस्टम चाहे जो मर्जी समझे, लेकिन ये अड़े। इनके अड़ने के पीछे लॉजिक यही था कि ये लोगों का आदमी था। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने लोगों को अपना आदमी छांटना और वहाँ पर पहुँचाना सिखा देंगे, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा काम है। ये टास्क थोड़ा मुश्किल है, इस टास्क में हमारे इससे कुछ नहीं आएगा। भाई दो ही तरीके हैं ना, आप इकट्ठे तो होंगे हम लाखों, लेकिन विधानसभा में जाने के लिए, जैसे मैं अपने हरियाणा का एग्जाम्पल दूं, लाखों लोगों को इकट्ठा करके 90 आदमी कैसे छांटूंगा मैं? कैसे इनके प्रयास को इनके प्रयास से कम कर दूं? मैं कैसे इनके कम कर दूं? फिर वो बाद में मिलने का टाइम भी नहीं मिलता है उसको। इसको बना के वहाँ भेजते हैं लाखों लोगों में से। अगर 2 लाख वोट होती हैं तो उन 2 लाख वोटों में से उसको मिलने का वक्त कहाँ वोट मिल पाता है? तो मतलब क्या हो गया कि सिस्टम के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है, सिस्टम के ऊपर। और उसके लिए अवेयरनेस इज द ओनली वे। टफ है, थोड़ा लंबा है, लेकिन परमानेंट रास्ता है। परमानेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप अगर विधानसभा में भेजेंगे तो 90 आदमी जाएंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम बना देंगे तो सिस्टम से सिस्टम लड़ेगा। ये ऐसा थोड़ी है कि वो व्यवस्था, वो लोग ऐसे आ गए, वो ग्लोबल एलीट ने आकर के और आपके ऊपर चौधर करनी शुरू कर दी। नहीं, उन्होंने सिस्टम बनाया है बकायदा। सिस्टम के अंदर घुसे हैं सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, और हमारी जड़ों तक पहुंचे हैं। चाहे वो आंगनबाड़ी में ICDS का सिस्टम हो, चाहे आपके अस्पतालों के अंदर जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं इनका सिस्टम हो, चाहे फिर आपके MLA MP चुने जाने का सिस्टम हो, चुनने के बाद जो नीतियां पास करते हैं, जो बजट पास करते हैं उसका सिस्टम हो, कुछ भी सिस्टम हो, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से बनाया है। तो अब हमें यहाँ से सिस्टम के पैरेलल सिस्टम खड़ा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा रास्ता नज़र नहीं आता है। बाकी चर्चा हम इस पर करेंगे। दूसरी बात, अगला सवाल आता है कि यहाँ से करना क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पे बैठा हुआ एक आदमी अगर इस बात को मानता है कि हम आज के बाद परिवार हैं, डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट, डिस्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम परिवार हैं। एक परिवार में 4 वोट भी तो हो सकती है ना, अलग अलग, क्या फर्क पड़ता है? तो हम ये मान के चले कि पंचकुला का जनता सरकार मोर्चा का ये परिवार है, जनता परिवार, और ये परिवार आज निर्णय लेता है कि इस परिवार के एक सदस्य को उतनी ही सुरक्षा प्रदान करेगा जितने अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड को देता है, और एक भी आदमी को यहाँ अकेला महसूस नहीं करने दिया जाएगा। अगर हम में से किसी के साथ भी जाति होती है, किसी के साथ भी, जैसे उस वक्त हमारे साथ हो गई, तो हमारे साथ ऐसे लोग खड़े थे, सुनील जैसे आप जैसे लोग, जो 1 मिनट से पहले वहाँ पहुँच गए, लेकिन ऐसे आपके साथ एक साथी ने बताया कि उनके साथ होता रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। तो हमको वो कम्युनिकेशन का चैनल तैयार करना है। कम्युनिकेशन के चैनल के बाद हमको इस बात के ऊपर बिल्कुल ठोस तरीके से काम करना है कि हमारे इस परिवार में से किसी को अकेला ना छोड़ा जाए। पहली बात, क्यों जी, एक आदमी के ऊपर, जैसे आपने बताया था कि अभी स्कूल बंद होने वाला कार्यक्रम चालू होएगा। हरियाणा की मैं गारंटी देता हूं आपको, हरियाणा में स्कूल बंद नहीं होंगे, गारंटी। किसी जिले में कोई स्कूल बंद नहीं होएगा, ना कोई लॉकडाउन लगेगा। तो पंचकुला भी उसी में आता है, ठीक है। पंचकुला में हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पंचकुला, पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद शहर के नज़दीक जो एरिया है, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाएंगे, डोंट वरी। हमारे पास लोग अब हो गए हैं, पहले लोग नहीं थे। किसके दम पर आवाज़ उठाएं, किसके दम पर कहें कि नहीं लगने देंगे, हम खड़े हैं यहाँ पर। हमें सिर्फ इतना भरोसा हो कि ये 100 आदमी घर में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं एक बार बुलाने का, तो हम अकेले चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि वो लोग बस वेट ही कर रहे हैं। तो सरकार की भी हिम्मत नहीं होएगी हाथ उठाने की या कुछ भी करने की। तो ये समझिएगा, मान लीजिए
हम जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, आप 100 लोग अगर यहाँ पर आ गए हैं तो 100-150 लोग ऐसे भी हैं जो आ नहीं पाए हैं। वो मतलब जैसे आपको भेज दिया, लेकिन ऐसे और लोग भी जो भेज भी नहीं पाए और आ भी नहीं पाए। तो ये मान के चलिए कि अगर 200-300 लोग हमारे पास जिला कार्यकारिणी के अंदर बैठे हुए हैं, तो 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर। मैं ये मानता हूं कि हमारे पास 2000 परिवार 5000 परिवार तो हो ही गए ना। हम बहुत जल्दी स्टेट की एक मीटिंग बुलाने वाले हैं। उस मीटिंग के बुलाने के पीछे कारण क्या है ये समझिएगा। उसके पीछे सबसे पहला कारण तो ये है कि जो आप लोगों को महसूस होता है कि आप अकेले हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है, पड़ोस आपको पागल समझता है, पड़ोस ये समझता है कि आपको कुछ पता नहीं है और सरकारें आपको बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक तो उनको ये समस्या का समाधान मिल जाएगा कि अब हम अकेले नहीं हैं, ये देखो ये 5000 लोग पागल नहीं। क्योंकि इस देश के अंदर ये स्टडीज़ बताती हैं कि इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन का 80 से 85% जनसंख्या ऐसी होती है जो किसी के साथ केवल इसलिए जाती है कि वो ये सोचती है कि इतने जा रहे हैं, पागल थोड़ी हैं। वो निर्मल बाबा को भी इसलिए फॉलो करते हैं कि इतने कर रहे हैं, पागल थोड़ी हैं। वो राम रहीम को भी इसलिए फॉलो करते हैं कि इतने कर रहे हैं, पागल थोड़ी हैं। राधा स्वामी को भी, मोदी को भी, अरविंद को भी, राहुल को भी, ओसामा को भी, ओबामा को भी ये फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं इतने कर रहे हैं, पागल थोड़ी हैं। तो अब अपने को एक ये भी चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये जनता सरकार मोर्चा के इतने लोग खड़े हैं, ये पागल थोड़ी हैं। ये इनकी बात में भी उतनी सच्चाई है। हमें जब हम ही लोग खड़े हो जाएंगे। दूसरा नंबर, आपको ये लगता है कि आप थोड़े हैं क्योंकि अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खड़े हैं। जिस दिन सरकार को ये पता चल गया कि फैमिली समेत 5000 परिवार आए हैं, मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चे को लेके आया हूँ, आप सारे अपने बीवी बच्चे हस्बैंड को लेके आएंगे, उस दिन 5000 परिवार वहाँ खड़े होकर के सरकार को बोलेंगे कि जिसके दरवाजे पे जनता सरकार मोर्चा का बोर्ड लगा हुआ है उसके तरफ देखने की हिम्मत मत करना, वरना हाथ निकाल दिया जाएगा तुम्हारा। बकवास कोई नजर भी नहीं करेगा हमारी तरफ। सबसे दूसरी बात। तीसरी बात, अगर हम सरकार से इंडिपेंडेंट होने की बात सोचते भी हैं, हम लोगों ने क्यों लगवाए, हम लोग क्यों गुलाम बने सरकार के? केवल एक कारण था, पेट के साथ जोड़ दिया इन्होंने उस सर्टिफिकेट को कि तुम लोग ये नहीं दिखाओगे तो तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हारी दुकान नहीं खुलने देंगे, एंड बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे, पेपर नहीं देंगे। यही तो किया था उन्होंने, पेट के साथ जोड़ दिया। अगर मान लीजिए हम 5000 परिवार खड़े होकर के अपना भी सिस्टम तैयार करने लगे तो 5000 परिवार तो अपनी खुद की यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, पैदा होने से लेकर के जहाँ मर्जी तक यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का अपना एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। क्यों जी? अगर 5000 परिवार एक दूसरे के साथ सामंजस्य में काम करे कि भाई अपना काम करते रहो, तुम्हारे को फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी किसी से किसी की भी, हाँ वो हेल्प मिलेगी कि हमें कुछ खरीदना है आयुर्वेद का, और आयुर्वेद वाले हमारे परिवार में से 6 जने बैठे हुए हैं अपनी दुकान खोल के, तो हम उन्हीं से खरीदेंगे, फिर अब हमें कहीं और से जाने की जरूरत नहीं है। हम उनसे डिस्काउंट भी नहीं मांगेंगे क्योंकि हम अपने ही परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस लड़ाई के दौरान कभी सड़क पे एक्सीडेंट में या कहीं पर हार्ट अटैक से या किसी की गलती से या लड़ाई के दौरान कोई जेल चला जाता है या किसी को जान की हानि हो जाती है, तो फिर ये हम प्रण लेंगे कि ये 5000 परिवार उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर तो हम खुले दिल से आ सकते हैं ना जी कि हमारा परिवार अकेला नहीं है। जिस दिन हमको ये भरोसा हो जाएगा कि हमारा परिवार अकेला नहीं है, हम अगर मान लीजिए 5000 परिवार ये कहते हैं कि भाई एक बंदे को जिसको कुछ हो गया, उस आदमी के घर रोज का 1 रुपया भेजेंगे हम लोग। रोज का 1 रुपया कितना आता है? 5000 रुपया रोज का हो गया, 1.5 लाख रुपए महीने में उसका परिवार बड़े आराम से काट लेगा अपनी जिंदगी, बच्चे को पाल लेगा ना। देखो आदमी को तो वापस नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए। तो ये परिवार अपने को ये कढ़ाना है, और हमने ओपन कॉल दी थी, इसका मकसद यही था कि जागे हुए लोग खुद से कितने आते हैं उठ के अपने घर से, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बुलाने को भीड़ बुलाना इज नॉट ए बिग डील, लेकिन ये लोग कम से कम प्राइमरी लेवल पे हैं, तो कम से कम इनको ये एहसास होना चाहिए कि ये सारे लोग आपके साथ हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हम सच्चाई में ये मैसेज देने में कामयाब हो गए कि हम आपस में एक दूसरे के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, मिलकर के एक ऐसा प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं जिसमें वाकई में हम लोग खेती को, स्वास्थ्य को, रसोई को, पढ़ाई को, एम्प्लॉयमेंट को और अपनी सरकारों से लड़ने वाली व्यवस्था को एक साथ व्यवस्थित कर रहे हैं,
जिस दिन ये भरोसा हो गया उस दिन ये मानिएगा एक एक आदमी के साथ 100 आदमी दौड़े दौड़े आएंगे अपने आप, क्योंकि उनको सुरक्षा का भाव ही तो चाहिए। और अगर उनको सुरक्षा का भाव भारत सरकार के अंडर नजर आता है या हरियाणा सरकार के अंडर आता है तो वो उनके साथ जाए, और अगर जनता सरकार के साथ नजर आता है तो जनता सरकार के साथ आ जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में जनता सरकार अपना डेप्यूटी कमिश्नर नियुक्त कर दे, हो सकता है अपना चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर दे। ये चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर जाएगा, उसके डीसी से मिलने अपना डीसी जाएगा, डीसी भारत सरकार से मिलने डीसी जनता सरकार जा रहा है। तुम्हारा बराबर का लेवल का आदमी है भाई, तुम बात करो इससे, करो इसको, मनाओ तुम अपने लेवल पे। आई डोंट नो क्या होगा, मतलब मैं तो जस्ट एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जो जिस व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं वो व्यवस्था हमें आने वाले वक्त के लिए पूरी तरह से बना के देनी होगी अपनी जनरेशन्स को, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स को, अगली जनरेशन्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इस 24, 25, 29 वाले झगड़े के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसके लिए काम करेंगे ना तो इस झगड़े से बहुत आसानी से निपटा लेंगे 2-4 साल, फिर बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसी से लड़ते रहे तो फिर वो वैसे हो जाएगा जैसे सांप के निकलने के बाद उसकी पाड़ पीटने वाला काम होता है ना हमारे वहाँ, कि वो उसका निशान है उसको मारते रहो, फिर उससे कुछ नहीं होने वाला। उनके करने से पहले उनकी योजनाएं क्या हैं, उनका हमारे पास तोड़ है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हमें इसके लिए इंटेलेक्चुअल्स भी चाहिएंगे, हमें इसके लिए IT टीम भी चाहिएगी, इसके लिए हमें अपने योद्धा भी चाहिएंगे, इसके लिए हमें सभी तरह के लोग चाहिएंगे, डिज़ाइनर्स भी चाहिएंगे एंड सो ऑन। वो हमारे पास तो नहीं है तनख्वाह देने को, हमारे पास तो अपना आज का पोस्टर बनाने के लिए भी नहीं है तनख्वाह। कोई बना देता है, जिसका बना देता है, अम्बाला वाला का बना दिया इन्होंने, पंचकुला वाला का नहीं बना, वो बने दे दिया, लिख के दे दिया वो अपने है कि नहीं। तो हमारे पास तो नहीं है भाई, किसको दें। तो अब पॉइंट आता है पहला स्टेप आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ से आप निकलेंगे तो आपको कोई पहला कदम उठाना होगा कि करे क्या। जितना हमें समझ में आया उसका ये तरीका है, अपना फ़ोन उठाइए, जैसे किसी को अपनी बेटी के शादी के लिए इनवाइट करते हैं और एक लिस्ट बनती है, किसको परिवार समेत बुलाना है, किसको अकेले को बुलाना है, बनती है ना, ऐसे करके पहला कॉल मिलाइए। जो भी अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है उसको फ़ोन मिला दीजिए। फ़ोन मिला के सबसे पहले उससे ये पूछिए कि भाई सरकार हमारे साथ जो कर रही है इसको तू गलत मानता है कि सही मानता है। अगर वो कह देता है कि सरकार हमारे साथ गलत नहीं करेगी, सरकार जो कर रही है बिल्कुल हमारे फ़ायदे में कर रही है, उसको ये बोलिए हम तेरे से बाद में बात करते हैं। फ़ोन काटिए, पहले उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कीजिए, दूसरे नंबर पे उसके अपने फ़ोन में से डिलीट कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि उसने नहीं डिलीट किया है, कॉन्टैक्ट आपका टूटा नहीं है, अपनी तरफ से तोड़िए अभी फ़िलहाल। क्यों तोड़िए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये घेरा है, ये मौत का घेरा है, मुझे आपको यहाँ से निकालना है अपने किसी परिजन को, क्योंकि आज के टाइम आपकी कोई नहीं सुनता। ये डायलॉग केवल वो आदमी बोल रहे हैं जो केवल अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से संपर्क करके रखे हुए हैं। आप उन्हीं 4 लोगों से मिलकर बात कर रहे हो। आप अपनी, अगर आपने अखबार उठा के देखोगे, उसको बिल्कुल यहाँ पढ़ के देखो एक बारी, बिल्कुल नज़दीक से, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मतलब क्या है कि जितना नज़दीक का रिश्ता होगा उतनी कम समझ आएगी बात। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बेटा बेटी को समझाना बंद कीजिए। उनको समझाने के लिए किसी और को बुलाइए और खुद किसी और के बहन भाई को, आपस में एक दूसरे का घर जाना शुरू करिए ना। उनकी बहन बेटी को आप समझाइए, माँ अपनी पत्नी को, और उसको किसी और को समझाने दीजिए ना, क्योंकि वो अपनी नहीं सुनते हैं। दूसरी बात, दूसरा नंबर, अब वो आदमी निकलने को तैयार नहीं है, आप खुद ही बताइए, वो कुआं है, मैं इसको कुआं मान लेता हूँ, ये गोलदारा बना हुआ है, एक आदमी बिल्कुल किनारे पर है और एक आदमी बीच में है, किसको निकालना आसान है? किनारे वाले को ना। अब जितनी देर में आप बीच में से किसी को घसीट के लाओगे, वो कहोगे नहीं मैंने नहीं जाना, यहीं पे ठीक हूँ मैं, तो इससे जितनी देर में आप उसको किनारे तक, इतनी देर में तो आप 20 लोगों को बचा लोगे, क्यों जी? तो पहले अपने सर्कल में से उन लोगों को ढूंढिए जो किनारे पे बैठे हुए हैं, जस्ट उनको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है जानकारी का। अगले नंबर को कॉल करोगे, वो कह दे मान लो कि यार कुछ गड़बड़ तो लग रही है, और गड़बड़ क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो फटाफट मैं तेरे को एक वीडियो भेज रहा हूँ, तू उसको सुन और फिर देख, डिसाइड कर। उसने वो सुन ली, उसको समझ आ जाएगा। अब वो उस पोजीशन पे आ जाएगा जिस पे वो तीसरे वाला आ रहा है। तीसरे वाला फट से, हाँ भाई मेरे को बात समझ में आई हुई है, बता करना क्या है, मैं अकेला हूँ,
एक काम कर, इस तारीख में हम तारीख रखेंगे, तू तैयार आने को? हाँ मैं तैयार हूँ। नोट कर लीजिए डायरी में। ये इसको नहीं समझ आया है, इसको थोड़ा समझ आया है, इसको ज़्यादा आया। एक आदमी मिलेगा, जैसे भाई साहब है कि हम तो नौकरी करते हैं, भाई आप है नौकरी करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में है और नहीं आ सकते, फ्रंट में आके लड़ाई नहीं लड़ सकते, सरकार के सामने नहीं आके खड़े हो सकते, रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी और सभा में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। पुराना मोबाइल पड़ा होगा घर में, पुराना लैपटॉप पड़ा होगा जिसकी बैटरी डेड है, जो सिर्फ चार्जिंग के लगाने से चलता है, पुराना कंप्यूटर पड़ा होगा, हमें अपनी IT सेल के लिए चाहिए, वो दे दो। आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा पड़ा हो तो थोड़ा अर्थ का दान दे दो। आपके पास जो चीज़ ज़्यादा पड़ी है वो दे दो। आप घर में बैठे बैठे कॉलिंग कर दो। अब ये 60 लोगों को, 70 लोगों को, 100 लोगों को बुलाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब अंकल जी को शिकायत है, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है तू, तो कोई बात नहीं, अंकल जी को एक बंदा कॉल कर लेगा खुद से, कोई बात नहीं। मेरा पॉइंट समझिए कि मेरा मतलब क्या है कि हम अगर नहीं कॉल कर पा रहे हैं तो हमारा वो साथी जो घर में बैठ के कर सकता है वो घर में बैठ के कॉल कर लेगा। क्यों जी, हो गया उसका। ये भी तो काम करने के लिए बंदा चाहिए ना। बाहर घूमने वाले यही काम करेंगे तो घर पे बैठा हुआ क्या करेगा? तो जो घर पे बैठ के करना चाहते हैं वो घर पे बैठ के कर देंगे। समझ आई ना जी? तो अपने मोबाइल की लिस्ट में से ये ढूंढिए कि वो आदमी आपके साथ है या आपके खिलाफ है, या अभी उसको समझ में नहीं आया हुआ है और वो आपकी क्या मदद कर सकता है। नोट करके रखिए, उसको बताइए कि आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा केवल जागे हुए लोगों के परिवारों को इकट्ठा कर रहा है। क्या तुम उसमें अपने परिवार को लाने के लिए तैयार हो? 1 to 1 पूछना पड़ेगा आपको। हम लोगों को भीड़ नहीं चाहिए, हम लोगों को ज़्यादा संख्या नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जिनके लिए हम अपना गला कटा सकें। मरना कोई बड़ी बात नहीं होती है किसी के लिए, देश के लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन भगत सिंह उन लोगों के लिए जान दे गया जिन लोगों को आज़ादी का मतलब ही नहीं पता है। तो हम लोग भी उनके लिए मर जाएं क्या, जिनको पता ही नहीं है क्यों मर रहे हैं? कम से कम इतना तो भरोसा हो कि इन लोगों के लिए गए थे जो एक दूसरे के लिए जान देने का तैयार है, कि ये भी हमारे लिए दे सकते हैं। तो वो लोग इकट्ठा करने हैं जिन लोगों को एक दूसरे की जान की कीमत पता हो, जो एक दूसरे के परिवार को पीछे से संभाल सकते हो, जिनमें इतनी अक्ल हो कि सरकारें जो कर रही हैं वो गलत है और आने वाले वक्त में अगली पीढ़ियों को ये देख के जाना है। एक एक चीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मिलवाएंगे, समय समय पर आप लोगों की ट्रेनिंग भी होंगी, आपके जितने सवाल होंगे उनके जवाब भी दिए जाएंगे, जो भी होगा सब किया जाएगा। बट पहले एक बार सरकार को ये बताना ज़रूरी है कि भाई हम अकेले नहीं हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है पहले नंबर पे। उनको ये एहसास हो जाएगा तो हम लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचेंगे वो लोग। और आपको इस चीज़ के लिए तैयार करना, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चाहे वो अखबारों की उन हेडलाइंस का मतलब निकालना हो, फिर चाहे फ्यूचर में सरकारों के षड्यंत्रों को नाकाम करना हो, या एक आदमी अगर मेरे जैसा कोई बेईमान हो जाए, अगर मैं गलत काम कर दूं अगर मोर्चे में रहते हुए, और उसको फिर कैसे रगड़ना कैसे है, विश्वासघात बर्दाश्त ना किया जाए चाहे वो कोई भी करे, तो वो भी आपको सिखाएंगे हम लोग कि हम लोगों को अगर हम में से ही कोई आदमी गलती करे तो उसको रगड़ना कैसे है, कि वो ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा आदमी विश्वासघात ना करे आदमी के इमोशंस का फ़ायदा उठा के। क्योंकि ये समझते हैं कि सारे थोड़ी ना जाने वाले हैं। अगर कल को सरकारें ज़बरदस्ती भी करेगी तो सारे जेल नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जैसे उस टाइम पे हुआ था, कुछ लोग सरकारी गवाह बन के उन्हीं के साथ रहते थे, कुछ लोग दबाव में टूट गए, कुछ लोग खरीद लिए गए। ये रहेगा हमारे साथ भी। आने वाले वक्त में हमको वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आंदोलन करने से काम चल जाएगा। ये लोग पूरा इंतज़ाम करके बैठे हैं 2033 तक का, तो हम लोगों को भी तैयार करना है 2050 तक का। बाकी नेशनल हेल्थ के बिल के बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही होगा जी, है कोई जिसको नहीं पता? जो नए आए हैं सर उनके लिए बता देता हूँ। नेशनल हेल्थ बिल आ रहा है, आपके घर में आपसे बिना पूछे, आपकी बिना प्रियर नोटिस दिए, बिना कोर्ट के वारंट के पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी या एसडीएम का अधिकारी आपके घर में घुस सकता है, केवल इस शक के आधार पर कि आपके घर में वायरस हो सकता है। ये नया नेशनल हेल्थ बिल है जो 1897 की एपिडेमिक एक्ट है, उस एपिडेमिक एक्ट को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लाया गया था पब्लिक डोमेन में कि आप लोग अपने कमेंट दे दो। क्योंकि उस वक्त कोई महामारी नहीं थी सरफेस पे, तो हम लोगों को नहीं पता था कि आने वाले टाइम, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा बायो टेररिज्म से लड़ने के लिए ये कानून आ रहा है, और उसमें जो बीमारियां हैं उसमें डायरिया भी है,